हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक 7 डेज़ की रीडिंग है। अगले 7 दिन में आप दोनों के बीच क्या होगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगे, वो क्या एक्शन लेंगे, आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस और सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए होंगे। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। सो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग। और ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग है, आप दोनों के बीच में क्या होगा इसके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। फोकस ऑन योर पर्सन। अगले 7 दिन में उनके फीलिंग्स क्या होंगी, उनके अंदर क्या चलेगा, क्या कुछ वो महसूस करेंगे। पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके 4 ऑफ कप्स। देखिए पहली चीज़ तो जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ अगले 7 दिनों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बांध के रखते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो कनेक्ट ना करना चाह रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आप रीच आउट करो, आप उनसे बात करने की कोशिश करो, बट वो आपको रिप्लाई ना करे, या उन्हें इस बात का डर लगे कि कहीं अगर वो रीच आउट करना चाह रहे हैं तो आप रेडी ना हो। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप दोनों की फीलिंग्स में। सो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपको ऐसा फील हो या उनको ऐसा फील हो, ठीक है। बट मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है यहाँ पे कि कोई तो है जो रिकन्सिलेशन चाहेगा, रीयूनियन करना चाहेगा और वो रीच आउट करेगा, बट सामने वाले पर्सन से डर के कि सामने वाला पर्सन मे बी रेडी ना हो, मे बी सामने वाला पर्सन नहीं चाह रहा है बात करना, रिकनेक्ट करना। ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल भी दिख रहा है आपके पार्टनर मुझे। ओके, यहाँ पे जजमेंट है। देखिए दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं कोई डिसीजन है जो आप दोनों के बीच में होना या किसी को लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड अगले 7 दिनों में मुझे लगता है वो डिसीजन हो जाएगा। वो जो फाइनली जो फिक्स होना है या जो डिसाइड होना है वो हो जाएगा। एंड जिसके बाद मुझे लगता है कि सिचुएशंस बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, बट क्या हो रहा है ना, क्योंकि कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ रहेगा, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन है, जो पॉजिटिव डिसीजन है या जो पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों का मूड बहुत ख़राब होता है, राइट। हम अच्छे मूड में नहीं होते हैं, कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, कुछ अच्छा समझ नहीं पाते, और उस टाइम पे कोई हमें आके कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो हम उसको उस तरह से ले नहीं पाते, उसकी खुशी को महसूस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे होते हुए दिख रहा है कि कोई बहुत पॉजिटिव डिसीजन आपके पर्सन लेंगे और या आप लोगे, और जो भी सामने वाला पर्सन जिसने पॉजिटिव डिसीजन लिया है वो रीच आउट करेगा, बट सामने वाला पर्सन अनअवेलेबल होगा इमोशनली, या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ओके, तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि क्योंकि अनअवेलेबल हो इमोशनली, विश्वास ना हो पाए, रिकनेक्ट ना कर पाए, जिसकी वजह से सिचुएशंस थोड़े टाइम के लिए ख़राब भी हो सकती है। ओके, क्योंकि टावर कार्ड आ रहा है यहाँ पे। देखिए कई बार ऐसे होता है कि कुछ आपके पर्सन ने ऐसा किया था पास्ट में जिसके वजह से आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर रीच आउट भी करते हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो आपका क्योंकि उन पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो जो रिकन्सिलेशन हो सकता था या सिचुएशन आप दोनों के बीच में अच्छी हो सकती थी वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो,
आप उनकी बात को सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये मुझे एक डिस्कनेक्टेड फील करोगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हो, वो समझ नहीं पाएंगे, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पाओगे, तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, साइंस अभी तक के बता देती हूँ। स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में कोई आप दोनों की सुलह करने वाला पर्सन भी हो सकता है। आपके कोई फ्रेंड्स या उनके कोई फ्रेंड्स, किसी के थ्रू भी वो ट्राई कर सकते हैं आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का, कनेक्ट करने का। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है कि किसी की हेल्प ले सकते हैं। ओके, कोई मीडिएटर मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और देखिए, मुझे अगले 7 दिन में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, लैक ऑफ क्लैरिटी, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ अच्छी होनी है उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, जो चीज़ें हो सकती थी या हो सकती है बेटर इन 7 दिनों में, उसके लिए मे भी थोड़ा और ज़्यादा वक्त लगे उसको सुधरने में, उसको संभलने में। ओके, बट एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, काफ़ी लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। तो खट्टी मीठी सी सिचुएशन होने वाली है अगले 7 दिनों तक। कभी आपको लगेगा कि सिचुएशंस ख़राब हो रही है और कभी आपको लगेगा सिचुएशंस बेटर हो रही है। ओके, तो कंफ्यूज्ड सा सिचुएशन रहेगा, अनक्लैरिटी रहेगी। मून एनर्जी है, पाइसीज़। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग हैं ना, दोनों भी एक दूसरे से अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करोगे। फीलिंग्स बहुत छुपाना और हिडन रखना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना अच्छे से, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। सो उससे बचना है आपको, बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने नहीं देनी है। ठीक है, बेसिकली आप दोनों को अपना नज़रिया बदलना है, क्योंकि क्या हो गया है, किसी एक पर्सन को ऐसा लगता है कि यार इसमें तो कभी बदलाव आ ही नहीं सकते हैं, ये तो बदल ही नहीं सकती है या बदल ही नहीं सकता है। तो ये अगर माइंडसेट लेके आप किसी रिश्ते में जा रहे हो या किसी को चांस दे रहे हो, तो क्या होगा, गलत ही होगी ना सब चीज़ें, अगर आप गलत इंटेंशन या गलत थॉट्स लेके जा रहे हो तो। अभी मुझे जो साइंस दिख रहे हैं वो है पाइसीज़, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। ओके, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे अगले 7 दिनों में, उनके एक्शंस क्या होंगे, क्या एक्शन लेंगे वो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, देखिए क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं, अगले 7 दिनों में ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ब्रांड न्यू बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है। बट इनका जो रवैया रहेगा, बिहेवियर रहेगा, काफ़ी चाइल्डिश, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, प्यार नहीं करते हैं, बट इनका बिहेवियर बहुत क्लोज्ड ऑफ, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ, सिर्फ प्रैक्टिकली भी पेश आ रहे हैं आपसे, और आपकी केयर, आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो या क्या बोलना चाह रहे हो उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड भी है आपसे। दे सी यू इन दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जहाँ पे आपके पास सब हर वो चीज़ है जो वो एक अपने पार्टनर में देख रहे थे। ओके, तो काफ़ी अट्रैक्शन तो है और अगले 7 दिन में भी रहेगा, प्यार भी है और प्यार भी रहेगा, बट ना इनका जो बिहेवियर होगा थोड़ा क्लोज्ड ऑफ ही रहेगा। ठीक है, केयरलेस सा बिहेव करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फिश इनका बिहेवियर होगा। ओके, और इस वक्त बॉटम डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। ये एरीज एनर्जी है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन को बड़ा इंतज़ार है आपका, मे बी पिछले 2 हफ्तों से, पिछले 2 महीनों से, किसी किसी के लिए पिछले 2 सालों से। ये पर्सन बिल्कुल भी, इन्होंने ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब इन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। ओके, मे बी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और कोई कोई तो यहाँ पे मिला भी नहीं है अभी तक। ठीक है, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन है। सो आई थिंक दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, एंड
अगले 7 दिनों में ना ये इनके कन्फ्यूजन की वजह से सिचुएशंस को लेट करेंगे। जो चीज़ें जल्दी हो सकती है उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। इनका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, क्या एनर्जी में रहेंगे अगले 7 दिनों तक। पहला कार्ड है यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, नंबर 4। यहाँ पे है रेस्ट एंड रीजेन्युएट, नंबर 4। 2 बार नंबर 4 आया है। एंड लास्ट कार्ड है नंबर 3, पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस। तो देखिए, ये आपके साथ डेफिनेटली पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि भले ही ये कैसे भी बिहेव करे, बट ऑल दे वांट इज़ टू बी विथ यू। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। सो एवरीथिंग गुड। और अगले 7 दिनों में भी एनर्जी ऐसी ही रहेगी उनकी, जहाँ पे उनका जो बिहेवियर है, उनके जो वाइब्स है, उससे आपको महसूस डेफिनेटली होगा कि इनको आप पसंद हो, ये चाहते हैं आपको। बट मुझे लगता है ये हीलिंग में है, हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कुछ इनकी तरफ से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव एक्शंस नहीं आएंगे, समझ रहे हो। बट इनका मोटिव यही रहेगा, इज़ टू कम बैक, एक स्टेबिलिटी देना और आपको साथ देना। चलिए, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स या उनकी एनर्जीज़ या इंटेंशंस क्या रहेंगे अगले 7 दिनों तक। पहला है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट है जस्टिस, नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और एक कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए साइंस आ रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, सबसे पहली बात, और बॉटम डेक में किंग ऑफ कप्स है, तो प्यार तो डेफिनेटली करते हो, ठीक है। और मुझे लगता है अगले 7 दिन में भी आपका प्यार कम नहीं होगा। यू विल कीप लविंग देम। आपके अंदर सेम लेवल ऑफ प्यार, अफेक्शन मुझे अगले 7 दिनों के लिए भी दिख रहा है। आप अभी भी सक्सेस चाहते हो, अभी भी विक्ट्री चाहोगे इस पर्सन के साथ। आप होप्स रखोगे, पॉजिटिव होप्स रखोगे, आप इनका इंतज़ार करोगे, हैप्पीली इनका वेट करोगे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत प्यार दिया है, बहुत पेशेंस रखा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है इस सिचुएशन में। एंड नाउ यू वांट जस्टिस, ठीक है। आपका मोटिव है जस्टिस पाना, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में है ये कार्ड, और इसकी एनर्जी मुझे यही फील हो रही है कि आप बस जस्टिस चाहते हो, चाहे वो फिर कुछ भी हो। यू वांट जस्टिस और आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। अगर इस पर्सन ने कुछ बुरा किया है आपके साथ, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में जिससे आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशंस फील हो रही है आपकी कि इस पर्सन के पास्ट जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यू डोंट ट्रस्ट देम, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर वो आते भी है तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे जल्दी से। यू विल टेस्ट देम, बट इतने जल्दी आप ट्रस्ट नहीं करोगे। एंड मे बी इनका बिहेवियर आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। हो सकता है आपने कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया हो, और जो ओवरऑल इनका बिहेवियर होगा वो ऐसा होगा जिससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाओगे, ओके। सो ये मुझे लग रहा है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और जनरल क्या होगा आपकी ज़िंदगी में इन कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। लव लाइफ, जनरल लाइफ। ओके, तो पीसफुल। तो देखिए, पहली बात तो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में पीसफुल फील होगा। या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा, आप पीसफुल फील करोगे। कोई गिफ्ट्स भी रिसीव हो सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, तो आप इसी से गिफ्ट्स भी रिसीव हो सकते हैं। और ये गिफ्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग। तो हो सकता है कि आपको इस हफ्ते में ऐसा फ़ील हो कि मुझे मेरी दिल की बात किसी से शेयर करनी है, तो आप अपने किसी क्लोज्ड वन, ट्रस्टेड पर्सन के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो।
और लास्ट है फ्रेंड्स, तो मे बी किसी फ्रेंड्स से आप बातें शेयर करो, दिल की बातें, या आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स का साथ भी मिल सकता है अगले 7 दिनों में। बॉटम में करियर, जॉब चेंज, अगर आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जॉब मिल जाए या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो भी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड मिसिंग यू, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको अगले 7 दिन में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या करना है, क्या बचना है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, सो पहला जो आपके लिए मैसेज है वो है एम्पैथी। यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। तो आप इन 7 दिनों में आप फील करोगे कि आपके अंदर की एम्पैथी जो है, लोगों के दर्द दुख समझना, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों के दुख दर्द को समझ पाओगे। ओके, क्लोजली हो सकता है कोई फ्रेंड्स आपसे कुछ बातें शेयर करे तो आप उनको एम्पैथी दिखाओ। ओके, नेक्स्ट है डिसर्नमेंट। यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर एंड ट्रुथ फ्रॉम इल्यूजन। तो आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होने वाली है 7 दिनों में, जहाँ पे आप सच और झूठ के बीच, या प्यार और डर के रहने में जो डिफरेंस होता है उसके बीच आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और जो आखिरी मैसेज है वो है लॉयल्टी। यू आर रिलायबिलिटी डेमॉन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। तो आपके अंदर लॉयल्टी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप डिवोटेड रह सकते हो, लॉयल रह सकते हो, और ये चीज़ आपको नए सिरे से और फील होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ लव नोट्स देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, लव यू फॉर एवर, तो वो हमेशा के लिए आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। तो वो बस आपको खुश रखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी आपके साथ, आपसे प्यार करते हुए बिताना चाहते हैं। और आखिरी मैसेज है व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट। अगर आपने टूटता हुआ तारा अगर आपको दिखाई देता है आज रात, तो उससे एक विश मांगो, वो सच होगी, क्योंकि उन्होंने विश मांगी थी टूटे हुए तारे से और उन्हें आप मिले। सो बहुत ही क्यूट सा ब्यूटीफुल सा मैसेज है आपके लिए। सो या, सो दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ की? अगर रीडिंग पसंद आई है, इसमें से कुछ एडवाइस आपको मिला है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक चिपका के जाइएगा, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।